दोस्तों, जय माता दी। गुरु और राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है मेष राशि के जातकों। और सबसे पहले एक बात तो आप सुन लें कि ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहे हैं। आप साढ़े साती का प्रभाव तो भूल जाइए और ग्रह गोचर की शुभ और अच्छी व्यवस्था के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए और जुट जाइए कर्मों में, ताकि प्रगति के नए नए सोपान आप प्राप्त कर सकें। 14 मई को गुरु आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में पधार रहे हैं और 18 मई को राहु आपके 12वें भाव से आपके 11वें भाव में पधार रहे हैं। यह उपचय भाव है और यहाँ पर जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छे और शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे गुरु महाराज की। और गुरु महाराज आपके तीसरे घर में पधार रहे हैं और ये जो तीसरा घर है वो यात्राओं का भाव है, ऑनलाइन कार्यों का भाव है, ये लेखन का भी भाव है और इन सब चीज़ों में आपको सकारात्मकता बढ़ती हुई दिखेगी। ये काम त्रिकोण है, तीसरा घर है, ये काम त्रिकोण का पहला घर है। यहाँ पे जब गुरु आते हैं तो आप तो वैसे ही इतने साहसी हो, आपको और साहसी बना देंगे। और जब आप साहसी बनोगे तो फिर आप किसी भी काम में परास्त नहीं हो सकते, जीतोगे, विजय श्री वरण करोगे। परंतु यहाँ की रेमेडी ये है कि मन में आने वाले आलसीपन के जो भी विचार हैं उन्हें झटक के अलग कर दीजिए। आप लेखक भी बन सकते हो। इस समय आप लिखोगे तो लोग पढ़ेंगे और सकारात्मकता आपके जीवन में भरपूर रहने वाली है। आपको बहुत अच्छे सहयोगी मिलने वाले हैं, यात्राओं से लाभ होने वाला है। और कितने वरदान चाहिए आपको। अब गुरु की यहाँ पर हम 3 दृष्टियों की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि आपके पार्टनर जीवन साथी के भाव में पहुंच रही है। यदि आप इस समय ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन साथी और आपका पार्टनर दोनों आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे और इनसे आपको बहुत लाभ, सुख और शांति प्राप्त होगी। अब हम गुरु की 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि जो है वो भाग्य पर है। निश्चित गुरु अपने घर को देख रहे हैं। अपने घर को देख रहे हैं तो आपके भाग्य को प्रबल करके मानेंगे। अब नवी दृष्टि की बात करें तो गुरु महाराज की नवी दृष्टि आपके लाभ भाव पर हो रही है। और दोस्तों एक बात सुन लें, गुरु महाराज की जो नवी दृष्टि होती है ना, वो जातक को आशीर्वाद होती है, गुरु का आशीर्वाद। तो आप थोड़े से अकड़ेलू लोग होते हैं, इस दौरान अकड़ त्याग दें, बड़ों का सम्मान करें, उनके सामने झुकें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये जो लाभ वाला घर है ना, इस लाभ वाले घर से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके कुछ अच्छे दोस्त बन जाएंगे, कुछ अच्छा प्राप्ति आपको होगी। और एक बात, यहाँ पर बहस नहीं करें किसी से भी। यदि कोई दिन को रात भी बोल रहा है तो बोल दे कि ठीक है, रात है तू कर, आप तो दिन मान के अपना काम करते रहें। तो आप किसी भी हालत में बहस नहीं करें, अच्छे दोस्त मिलेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको थोड़ा राजनीतिक रूप से भी यहाँ की दृष्टि से फायदा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर शेयर मार्केट भी आपके लिए सकारात्मक होने वाला है। वो राहु का प्रभाव है, परंतु उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो गुरु आपके लिए शुभ हैं, तो हमें तो और शुभता चाहिए। यदि कर सकते हो तो स्वर्ण दान करिए, चने की दाल दान करिए, कद्दू दान करिए,
पीले वस्त्र दान करिए और उचित और योग्य व्यक्तियों को ये सब दान करिए, तो गुरु महाराज का आपको आशीर्वाद 1 साल तक मिलता रहेगा और 7.5 का ये 1 साल आपका बहुत ही आनंद से गुजरेगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे महापरिवर्तन की, और दूसरा महापरिवर्तन है राहु का परिवर्तन। राहु आपके 12वें भाव से निकल के यहां पधार रहे हैं। ये उपचय भाव होता है और यहाँ पे क्रूर ग्रह बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत लाभ देते हैं, परंतु कुछ सावधानियां तो हमें बरतनी चाहिए। यहां पर जब राहु महाराज आएंगे तो आपको अचानक धन लाभ होगा। हाँ, अचानक धन लाभ होगा। मैंने बोला है कि शेयर मार्केट से आप जुड़ सकते हो यदि आपको जानकारी है, नॉलेज है तो। देखिए, एक बात बताएं, बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के आप शेयर मार्केट से नहीं जुड़ सकते, फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको गुरु महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान से आशीर्वाद मिलेगा, तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो अचानक धन लाभ तो होगा, परंतु अनैतिकता से बचना चाहिए आपको। किसी को धोखा नहीं दें और झूठ नहीं बोलें। पता है, ये राहु आपके लिए असंभव को संभव कर देंगे। जो आपको लगता था ना कि ये असंभव कार्य है, राहु महाराज उसे संभव करने के लिए यहां पधार चुके हैं। परंतु लालच नहीं करें, लालच को छोड़ना पड़ेगा। आपके स्वप्न पूरे होंगे इस अवधि में। 1.5 साल की अवधि है ये। इस अवधि में आपका हर स्वप्न पूरा होगा, परंतु महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाएं। मतलब ऐसे स्वप्न नहीं देखें कि मैं तो ट्रेन खरीदूंगा। अति महत्वाकांक्षा और बहुत ज्यादा असंभव चीज के लिए आप ऐसे स्वप्न नहीं देखें, परंतु असंभव तो संभव होगा इस दौरान, परंतु इतना भी असंभव संभव नहीं होता। हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। और पता है, यहाँ पर आपको प्रभावशाली मित्र मिलेंगे। वो मित्र आपके लिए बहुत बहुत काम पड़ेंगे, परंतु ध्यान दें, उन मित्रों में से जो गलत हैं उनसे किनारा कर लें, उनसे कट जाएं। मतलब गलत संगत से आपको बचना चाहिए। आपको भरपूर जन समर्थन मिलेगा। ये राहु महाराज आपको भरपूर जन समर्थन दिलवाएंगे। ये गुरु महाराज भी इस घर को देख रहे हैं, बहुत जन समर्थन मिलेगा। राजनीतिक रूप से आप चुनाव भी जीत सकते हैं, बड़े पद पे भी पहुंच सकते हैं। परंतु रेमेडी क्या है? झूठ का सहारा नहीं लें। कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलें। झूठ बोलेंगे तो यहां पे समस्या उत्पन्न कर देंगे राहु महाराज। तो आप किसी भी हालत में झूठ ना बोलें। आपको बहुत आर्थिक लाभ होने वाला है। इतना आर्थिक लाभ होने वाला है कि मुझे लगता है कि मेष राशि वाले जातकों से संपर्क किया जाए। नहीं, ये तो मजाक वाली बात है। परंतु एक बात ध्यान रखें, धोखेबाज लोगों पर कड़ी निगाह रखें और ज्ञान की सहायता से उन्हें पहचानें और उनसे दूर रहें। आपको सत्य बोलना है, सत्य पे अडिग रहना है। आपको स्वच्छता रखनी है, साफ सफाई। आपके घर में विशेषकर बाथरूम में एक डब्बे में नमक भर के रखते हैं, पहाड़ी नमक रखते हैं, बहुत फायदा होगा। और सफाई रखें। और यदि काले कुत्ते को आप भोजन करवा सकें, कुछ खाने पीने दे सकें, तो ये राहु महाराज आपको सोने में सुहागा बन जाएंगे। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। और यदि मैंने जो उपाय बताए हैं उनका भी आपने पालन किया तो फिर आप ही होंगे। जय माता दी।